Hello, my dear young friends. You must have enjoyed all the videos which I have uploaded and must have been helpful to you to understand the concepts, basic concepts. But anyway, किसी और तरह की क्वेरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट पर, ईमेल पर। आज हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव डीके की शार्ट में, और उन पॉइंट्स को मैं टच करूंगा जो जनरली अनटच्ड रह जाते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वैसे ही न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर होता है, और न्यूक्लियस भी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में होता है। और जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को एमिट करता है। अल्फा डीके आप जानते हैं। मुझे केवल एक बात इसमें बतानी है, जिनका एटॉमिक मास नंबर 210 से ज़्यादा होता है उसमें हम लोगों ने देखा है कि अल्फा डीके होता है बिकॉज ऑफ कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस, और इसी की वजह से आपका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, बीटा डीके, या इसको हम लोग बीटा माइनस डीके भी बोलते हैं। बीटा माइनस डीके में ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कहाँ से आता है? तो उसके पीछे सिंपल सा फंडा है कि जब जो है जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को एमिट करता है। ये जो बीटा पार्टिकल है, इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ उस लोकेलिटी का फर्क होता है जहाँ से ये जनरेट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जनरेट होता है तो ये बीटा पार्टिकल है। इसका कॉन्ट्रेरी है बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन, ध्यान से देखिएगा, ये न्यूट्रॉन में, और ये बीटा प्लस या पॉजिट्रॉन है, और न्यूट्रिनो इसमें कन्वर्ट होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है ये आइसोलेटेड प्रोटॉन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है एन आइसोलेटेड प्रोटॉन डज नॉट बीटा डिके टू अ न्यूट्रॉन। जबकि इसके विपरीत आइसोलेटेड न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन में डिके कर सकता है। एक और प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जिन लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स को एक बार पढ़ा है, बेसिकली उनको ये बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जो बहुत नज़दीक के इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल के शेल के इलेक्ट्रॉन, उनको न्यूक्लियस कई बार अट्रैक्ट करता है, और न्यूक्लियस में वो प्रोटॉन के साथ मिलके एक न्यूट्रॉन बना लेता है। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन के सेल का कैप्चर होता है तो के सेल में जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको फिलअप करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इस प्रोसेस में एक्स रे भी जनरेट होती है। कहने का मतलब ये है कि ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज ऑलवेज फॉलोड बाय एक्स रे एमिशन। फिर गामा रे है, इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और एक फोटॉन की एनर्जी कैन बी गिवन एज व्हाट, ई। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, दिस इज SC by E। देन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये आप लोग जानते नहीं होंगे तो ये डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस
ये माइनस डी एन बाई डी टी से शो हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक बेसिक इक्वेशन है, ये आ जाता है n इक्वल्स टू n0 ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी डिफाइन करते हैं, एक्टिविटी इज माइनस डी एन बाई डी टी। तो आप देख सकते हैं एक्टिविटी का फार्मूला लैम्डा इंटू एन है, और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये भूल जाने पे कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमने इसके लिख दिया। इसी तरह से हाफ लाइफ है, एवरेज लाइफ है, और फिर देखिए यहाँ एक फैक्ट में लिखा अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस डीके, इसमें एलिमेंट चेंज करता है, बट जब गामा डीके केवल हो तो उसमें एलिमेंट अनचेंज रहता है। फिर देखिए एक और फैक्ट है, प्रोटॉन, हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। ये क्या है एक्चुअली? किसी न्यूक्लियस से जो मिनिमम एनर्जी होती है एक प्रोटॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए, दैट इज सेड टू बी प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। मैंने देखा है कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसको बड़े इजी वे में बच्चा कर सकता है, स्टूडेंट कर सकते हैं, बट वो कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी क्या है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ इसमें क्यू वैल्यू इन बीटा प्लस डी के। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है और यहाँ पे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है क्यू वैल्यू में। पहले ये बता रहा हूँ ये क्या है, मास ऑफ वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, और जब इसमें से बीटा प्लस डीके हुआ तो ऐसा मैं इसको लिख रहा हूँ। अब इसकी प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस डीके प्लस न्यूट्रिनो, इसमें देखिए मैं लिख रहा हूँ इनिशियल जो इसकी एनर्जी है वो क्या है, मास ऑफ जेड एक्स से इस एलिमेंट का पूरा लिख दिया। अब हमें लेना चाहिए था न्यूक्लियस की एनर्जी, लेकिन हमने यहाँ पे मास ऑफ पूरा एटम लिया है, तो उसमें से क्या किया, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना मास हमने सब्ट्रैक्ट करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इनिशियल एनर्जी मिल गई। तो इसकी फाइनल एनर्जी कैसे मिलेगी, तो मैंने बोला चूंकि इसमें प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया, तो इसलिए लिख दिया मास ऑफ जेड माइनस 1, और एक्स एलिमेंट वाई में चेंज हुआ तो वाई इंटू ए, नॉट वाई इंटू ए बल्कि वाई ए, जहाँ पे एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला तो मास नंबर वही रहा। अब माइनस किया मैंने, तो इसमें देखिए जेड माइनस 1 इंटू एम ई कर दिया। क्यों? अगर एटॉमिक नंबर एक डिक्रीज किया है तो सर्टेनली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया, लेकिन याद रखिएगा इस प्रोसेस में एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ तो हमने लिख दिया प्लस एम ई। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कितना क्यू वैल्यू है तो यू आई में से यू एफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस सब्ट्रैक्शन से आपको पता लगेगा कि ऑटोमेटिकली ये ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये जब न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैंने देखा है मेरे जो नीट या जेई के बैचेज होते हैं उसमें कई बार बच्चे ये सवाल उठाते हैं कि सर इसमें डबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, तो दिस इज द रीज़न। आप देख सकते हैं ये एक हमने फैक्ट लिख दिया है, क्यूबन गोल्ड 79197 कैप्चर्स एन इलेक्ट्रॉन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ 8 मरकरी 197। फिर देखिए मैंने लिखा है अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डीके बाय 2 processes with half lives T1 and T2. Then effective half life T is related as follows: 1 by T equals to 1 by T1 plus 1 by T2. इसको याद रखिएगा, ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये MTR सीरीज के पॉइंट्स हैं, और जैसे मैंने आपको वादा किया था प्रोजेक्टाइल मोशन बताते समय आपको MTR सीरीज का मतलब समझाऊंगा। ना अब देखिए ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है ए, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है जो कि अगेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है सी में। तो हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब ए जितना यहाँ पर जनरेट कर रहा है
बी उसमें से इतना पार्ट जनरेट कर रहा है कि वो सी में कुछ पार्ट कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बी सेम रहता है। या इसको देखिए हम लास्ट में इस फॉर्म में बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो कांस्टेंट हो जाता है, और उस कंडीशन में लैम्डा ए इंटू एन ए मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बी इंटू एन बी, वेयर एन ए क्या है, किसी टाइम पर ए के जितने न्यूक्लियस हैं वो दिए हुए हैं और लैम्डा ए उसका डीके कांस्टेंट है। द सेम थिंग इज विथ बी। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स दिए हैं। मैं बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन का सीरीज तैयार कर रहा हूँ कि कम से कम क्वेश्चन में आपको, जब आप नीट के या जेई मेन के एग्ज़ाम में अपीयर हों तो आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हों कि आप मैक्सिमम उस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ध्यान से सुनिएगा, अगली बार मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत शार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट मोर देन 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा और 10 क्वेश्चंस दूंगा। और जहाँ तक मुझे आशा है कि जैसा कि मेरे सभी स्टूडेंट बोलते हैं जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं कि सर आपने जो वो बताया था उससे मुझे 70% क्वेश्चन मिल गए। तो मैं ऐसे 10 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को आप बड़े इजीली अप्रोच कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ like, share and subscribe my channel so that I can keep uploading and publishing the videos which are going to be helpful for students like you. Thanks.